वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीबीए की आज की क्लासेस में हम बात करेंगे अपनी शीट से किसी भी डेटा को किसी दूसरी शीट पे कॉपी पेस्ट कैसे करें वीबीए की कोड से। सबसे पहले हम शीट को एक्टिवेट करना सीखेंगे। सपोज हमें शीट 1 से डेटा उठाना है या शीट 2 से उठाना है या किसी पर्टिकुलर शीट का हमने नाम दिया हुआ है या शीट के इंडेक्स ऑर्डर में से किसी नंबर की शीट्स को हमें खोल के उसके डेटा को कॉपी करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें शीट को एक्टिवेट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम शीट में 3 शीट्स ऐड कर देंगे। अब जैसे आप ये कोड देखें, इसमें लिखा है शीट 1 डॉट एक्टिवेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम शीट लेते हैं उनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से ऑर्डर में आता है। तो इसी तरीके से हम जिस शीट को एक्टिवेट करना चाहें उस शीट को एक्टिवेट कर सकते हैं। या मान लीजिए हमने किसी शीट का नाम दे दिया। सपोज मैंने सेकंड शीट को एक नाम दे दिया माई वर्क। आप स्पेस यहाँ पर नहीं दे सकते, स्पेसेस अलाउड नहीं है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्डर में भी आप शीट को एक्टिवेट करा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, बट पहले मैं आपको एक कोड के रूप में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम काम करेंगे। या आप देखें नीचे से शीट 2 डॉट सिलेक्ट, यानी कि हम शीट के ऑर्डर में से भी शीट को ओपन करा सकते हैं। मतलब पहला हमारा काम क्या होगा, शीट को एक्टिवेट करना। उसी के बाद हम उस शीट के डेटा को किस रेंज के लेकर कहाँ तक कॉपी करना चाहते हैं और किस शीट पर पेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पहले शीट को खोलना आना चाहिए। और उसके बाद देखें आप, यहाँ पर मैंने कोड किया है कि रेंज जो हमारी A1 से C5 डेटा होगा, जैसे शीट आपने जो भी सिलेक्शन किया है उस शीट पे जो भी आपका डेटा है A1 से लेके C5 तक का, वो डेटा पहले सिलेक्ट होगा और आपका जो कर्सर है वो किस रो किस कॉलम पर जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने शीट पे सेल को एक्टिवेट करना देखा है, मतलब सिलेक्शन करना देखा है और कर्सर को ले जाना सीखा है। पहले मैं इसको आपको कोड को रन करके एक बार बताता हूँ एक्सेल के अंदर कैसे हमें करना है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे शीट 1 है, मैंने एक और शीट प्लस से ले ली है और एक और शीट प्लस से ले ली है। 3 शीट हमारे पास नीचे की तरफ आप देखेंगे हो चुकी है। और मैं यहाँ पर शीट 2 को कोई नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने इंडिया नाम इस शीट को दे दिया है। अब मैं आपको डेबग करके भी बताऊंगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कोड कैसे रन हो रहा है। Alt F11 VBA मैक्रो की स्क्रीन आपको लाना है और यहाँ से आपको मॉड्यूल को इंसर्ट कराना है, इंसर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पर हमने सब एक ऑप्शन दे दिया सिलेक्ट नाम से, किसी भी नाम का आप मैक्रो बना सकते हैं। सिलेक्ट 1 कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्ट एक कमांड है, इसलिए उस नाम का ये फंक्शन क्रिएट नहीं करना। आपको ऐसे नाम देने हैं जिनका कीवर्ड, मतलब जिनका पहले से ही कोड डिफाइन है, उन वर्ड्स को आप फंक्शन के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। आपको कोई यूनिक नेम देना होगा। मैंने सिलेक्ट 1 करके बना दिया। अब जैसे आप देखें नीचे अभी इंडिया शीट सिलेक्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा शीट 1 डॉट एक्टिवेट। अब मैं आपको F8 करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे साइड में जो शीट 1 अब सिलेक्ट हो चुकी है। पहले इंडिया सिलेक्ट थी, अब शीट 1 सिलेक्ट हो चुकी है। मैं इसमें एक और कोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा शीट और डबल इन्वर्टेड के अंदर मैंने नाम दे दिया इंडिया, डबल इन्वर्टेड के अंदर देना है डॉट सिलेक्ट। F8 प्रेस करेंगे, अभी शीट 1 एक्टिवेट है। अब आप देखेंगे शीट इंडिया सिलेक्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, आप शीट का नाम के साथ भी कर सकते हैं या आप उसका जो पर्टिकुलर नेम रखा है उससे भी कर सकते हैं, या आप उसका इंडेक्स नंबर, जैसे कि ऑर्डर नंबर है शीट 1, शीट 2, शीट 3, थर्ड नंबर की आपको शीट खोलनी है, आप सीधा उसका यहाँ पर सिलेक्शन भी करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको F8 करके डेबग करके दिखाता हूँ। शीट 1 पहले एक्टिवेट होगी, फिर इंडिया सिलेक्ट होगी और अब आप देखेंगे शीट 3 सिलेक्ट हो रही है, यानी कि हमने जो कोड किया था वो कोड प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है। सपोज शीट 1 पे मैं कुछ डेटा यहाँ पर डाल देता हूँ, नेम, एज, सिटी, और उस डेटा को मुझे सिलेक्ट कराना है और यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडमली डेटा डाल देता हूँ एंड मुझे ये डाटा को सिलेक्ट कराना है शीट 1 से और मुझे इंडिया नाम की शीट पे से पेस्ट करना है, यानी कि कॉपी पेस्ट करना है। बट मुझे यहाँ पर कोड के ज़रिए उस काम को करना है, तो मैं Alt F11 करते हुए
ये सारा कोड हटा देता हूँ। इसका मतलब मेरा कोड रन होगा, पहले शीट 1 पे जाएगा। शीट 1 पे जाने के बाद मेरा जो कर्सर है, आप देखें ज़रा, सेल्स करके मैंने यहाँ पर दिया, पहली रो और पहले कॉलम पे मेरा कर्सर आ जाए। F8 में करके दिखाता हूँ। शीट 1 एक्टिवेट हुई और ये देखिए कर्सर हमारा मूव हो गया है पहली रो पहले कॉलम पे। अब मुझे यहाँ पर A1 से लेकर C4 तक के डेटा, अभी मुझे रेंज पता है कि मेरा डेटा A1 से लेकर C4 तक की रेंज में, मुझे वो डेटा कॉपी करना है। रैंडमली डेटा भी हो सकता है, सपोज हमें पता नहीं कि भाई इसमें नीचे मैंने 100 रिकॉर्ड बना रखे हैं, 150 रिकॉर्ड बना रखे हैं, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा डेटा हो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाए और शीट जिस पे चाहते हैं उस पर पेस्ट हो जाए। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर हमें रेंज पता है, तो यहाँ पर हमने दिया रेंज A1 से लेकर कॉलन देते हुए C4 तक की ये वैल्यू हम सिलेक्ट करा लेते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से F8 करके दिखाता हूँ। हमारी शीट 1 सिलेक्ट होगी, कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली है और ये देखिए हमारा शीट का जो एरिया था वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने डाला सिलेक्शन डॉट कॉपी, यानी कि जो भी हमारा सिलेक्शन होगा वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर शीट्स दूसरे नंबर की, यानी कि इंडिया के नंबर की एक्टिवेट करनी है। आप चाहें तो उसका नाम से भी कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे शीट को एक्टिवेट करना है। और मैंने दे दिया यहाँ पर एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। एक बार फिर से देखते हैं। F8 हमारा कर्सर पहले पे गया, सिलेक्शन हुआ, शीट कॉपी हुई। आप देखेंगे कर्सर यहाँ पर अब लाइनें चलने लगी है, कॉपी का एरिया हो चुका है जितना भी सिलेक्शन हमने किया था। शीट 2 एक्टिवेट हुई है और यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब देखें आप, मैंने पेस्ट तो किया बट जहाँ पर हमारा कर्सर था वहीं पर उसने पेस्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने ऊपर भी दिखाया था, सेल्स आपको किसको सिलेक्ट कराना है, पहले आप वहाँ पर सिलेक्शन कराइए और फिर पेस्ट कीजिए। एक बार फिर से इस कोड को रन कराते हैं। F8 आप देखेंगे सिलेक्शन हमारा कर्सर जहाँ पर था पहली रो पहले कॉलम से उस रेंज का सिलेक्शन हो गया है। शीट 2 एक्टिवेट हुई है, कर्सर हमारा A1 पे चला गया और यहाँ पे डेटा पेस्ट हो गया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लोकेशन पर, किस सेल से जो डेटा आपने कॉपी किया है वो पेस्ट करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पर्टिकुलर हमें जो रेंज हमने दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें रैंडमली जितना भी डेटा है वो सारा कॉपी करना है, बट हमें नहीं पता कि कितना हमारे कॉलम्स है, कितनी रोज है। हम चाहते हैं जितना भी हमारा रो एंड कॉलम है वो सारे सिलेक्ट हो और डायनामिकली वो जितना भी होगा उसको कॉपी करते हुए हम जिस शीट पे चाहें पेस्ट कर सकें। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड सारी PDF का कलेक्शन आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले सभी वीडियोस से रिलेटेड PDF वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हैं। आप उन कोड्स को रीड आउट कर सकते हैं और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।